ईगो 3 लेटर का वर्ड देखने में जितना छोटा और सिंपल लगता है और असल में उतना ही डेंजरस और पावरफुल है। अगर तुम मुझसे पूछो कि इस ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल फोर्स कौन सी है, तो मेरा जवाब ग्रेविटी नहीं बल्कि ईगो होगा। ईगो किसी भी आदमी से कुछ भी करा सकता है। ईगो वो ताकत है जो तुम्हारी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तुम्हें तुम्हारी ब्लड लाइन का सबसे सक्सेसफुल आदमी बनने से लेकर एक सॉलिड फिजिक और किलर पर्सनैलिटी बनाने तक तुम्हारा ईगो तुम्हें तुम्हारी औकात से बड़े सपने अचीव करा सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा ईगो गलत डायरेक्शन में घूम गया तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए ईगो को डिकोड करने से पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअली है क्या। लोग कहते हैं ईगो का मतलब एटीट्यूड होता है। गलत। ईगो का मतलब तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी कहानी। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये सेल्फ रिस्पेक्ट से एरोगेंस में बदल जाता है। कभी नोटिस किया है जब कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, तुम्हारा मजाक उड़ाता है, या जब तुम्हें तुम्हारे ही घर वाले अंडर एस्टिमेट करते हैं, तब दिमाग में एक आवाज आती है, एक चुभन होती है, वही है ईगो। दुनिया ने इसे निगेटिव टैग दे रखा है और वजह भी सही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ईगो को कंट्रोल नहीं कर पाते। क्योंकि ईगो इतनी छोटी चीज पर ट्रिगर हो जाता है। कई बार लोग अपने रिलेटिव से माफ़ी मांगना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक सिंपल सा मैसेज, एक सिंपल सा सॉरी, बस ईगो की वजह से नहीं कर पाते और एक रिश्ता, एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी चुपचाप हाथ से निकल जाता है। ईगो तुम्हें अंधा बना देता है। तुम्हें लगता है तुम सब जानते हो, एडवाइस इंसल्ट लगने लगती है, किसी का सजेशन बकवास लगता है, तुम्हें लगने लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट है। रिजल्ट, तुम ईगो की लड़ाई तो जीत जाते हो पर जिंदगी की जंग हार जाते हो। तुम अकेले रह जाओगे, बिना कनेक्शन, बिना रिश्तों के। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जैसे आदमी खुशी में तो शांत बैठ सकता है, लेकिन गुस्से में वो पहाड़ भी तोड़ सकता है। ईगो एक निगेटिव एनर्जी है और उसमें इतनी पावर है कि वो तुम्हें बर्बाद कर सके। तो जरा सोचो, उसी एनर्जी का डायरेक्शन मोड़ दिया जाए तो वो तुम्हें क्या बना सकती है। यही है ईगो का पॉजिटिव साइड, द डार्क फ्यूल। जब दुनिया तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, जब कोई कहता है कि तेरी औकात नहीं है, तब एक कमज़ोर आदमी टूट जाता है। लेकिन जिसका ईगो जाग उठता है वो कहता है बस तू देखता जा। ईगो वो फ्यूल है जो तुम्हें थकान में भी रुकने नहीं देगा। जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है, जब शरीर जवाब दे देता है, तब ईगो आगे आता है। वो कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं अगर हार गया तो वो लोग सही साबित हो जाएंगे जिन्होंने मुझ पर डाउट किया था। ईगो तुम्हारी शील्ड बन जाता है। जब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट डूबने लगती है तब तुम्हें ईगो बचाता है। ईगो तुम्हें याद दिलाता है कि मैं अपनी वैल्यू जानता हूँ, मैं किसी और के वर्ड से डिफाइन नहीं होता। ईगो तुम्हें चैलेंज करता है बेहतर बनने के लिए, क्योंकि तुम्हारा ईगो यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि कोई तुमसे आगे निकले। ये तुम्हें हर रोज पुश करेगा, कुछ सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए, खुद से फाइट करने के लिए। एक आम आदमी और एक डिसिप्लिन आदमी में माइंडसेट का फर्क होता है और वो माइंडसेट ईगो से बनता है। मैं डिजर्व करता हूँ, ये थॉट ही ईगो है। तो सवाल ये है कि ईगो रखना चाहिए या नहीं। जवाब है ईगो को पालो, लेकिन उसे मालिक मत बनने दो। उसे अपना पेट बनाकर रखो। जब दुनिया काटने को दौड़े तब इस ईगो को खुला छोड़ दो, मेहनत करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जब अपनों के साथ बैठो तो इस ईगो को दरवाजे पर बांध कर आओ। याद रखना, ईगो सीखने का हक छीन लेता है। अगर तुम सोचो कि तुम सब जानते हो, लेकिन वही ईगो दुनिया जीतने की ताकत देता है। अगर तुम सोचो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ,